हवेली की दीवारों पर समय के निशान अब और भी गहरे हो चुके थे। हर कोने में एक छुपा हुआ भय था और हर खिड़की के बाहर एक अंधकार जो बस भीतर झांकने की ताक में था। रात की हवा अब केवल ठंडी नहीं थी, उसमें वहन था किसी की सांसों का भार, किसी की व्यथा की गूंज जो हवेली के ईंटों में समाई थी। राहुल जेकर अब लगभग 2 रातें हवेली में रह चुका था। उसकी आंखों में नींद की जगह जिज्ञासा और भय का मेल था। पंडित दयाल ने उसे चेतावनी दी थी कि आज की रात, पंचमी की रात, सबसे निर्णायक होगी। वाणी अब भी किसी गहरी साधना में थी। उसकी आंखें बंद थी, पर वो देख रही थी हवेली की आत्माओं को, उन रहस्यों को जो कोई भी नहीं देख सकता था। राहुल ने कमरे के कोने में रखे दर्पण की ओर देखा, वही दर्पण जिसमें मोना देवी की आत्मा बंधी थी। आज पहली बार दर्पण में कोई हलचल नहीं थी, न कोई चेहरा, न कोई छाया, मानो शांति किसी बड़े तूफान का संकेत दे रही हो। इंस्पेक्टर विक्रम राणा अब पूरी तरह से राहुल की टीम का हिस्सा बन चुका था। उसके तर्क अब अनुभव में ढल चुके थे। जब पिछली रात उसे खुद अपने मृत भाई की परछाई दिखी जो हवेली की दीवार पर खून से मुक्त करो लिख रहा था, तब वो टूट गया। उसका यकीन उस विज्ञान पर से उठ चुका था जो आत्मा को नकारता है। डॉक्टर किल्विस नाम की वो हवेली अब सिर्फ ईंट पत्थर की नहीं रही थी। वो अब एक जीवित इकाई थी जो सोचती थी, जो प्रतिक्रिया देती थी। हवेली ने अपने भीतर के कमरों की संरचना बदल दी थी। अब कोई भी कोना वैसा नहीं था जैसा पहले था। दरवाजे अब कहीं और खुलते और दीवारें अब किसी भूल भुलैया जैसी बन चुकी थी। आज की रात हवेली ने एक पुराना कमरा खोला, रुद्र कक्ष। पंडित दयाल ने कांपते स्वर में कहा, ये वही कमरा है जहां तंत्र की अंतिम सिद्धि की गई थी, जहां मोना देवी की आत्मा को दर्पण में बांधा गया था और जहां कुछ अधूरा छूट गया था। राहुल, विक्रम और वाणी ने मिलकर उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया। दीवारों पर लगे प्राचीन यंत्र, शवों की राख से रचे गए तांत्रिक चित्र और मध्य में एक विशाल त्रिकोण, रुद्र यंत्र। उसका हर कोना किसी भयावह घटना की दास्तान कहता था। वाणी ने अपने हाथ फैलाए, उसकी हथेली कांप रही थी। मुझे कुछ दिख रहा है, उसने कहा। क्या? राहुल ने पूछा। एक बच्ची 8 साल की, वो यहां रो रही है। उसे दीवार में बंद कर दिया गया था, जिंदा। विक्रम ने दीवार को हथौड़े से तोड़ा। अंदर से एक कंकाल निकला जो अब भी छोटी फ्रॉक में था। राहुल के शरीर में कंपकपी दौड़ गई। इस हवेली ने सिर्फ आत्माओं को नहीं, हाड़ मांस को भी निकला है, उसने बुदबुदाया। मोना देवी की आवाज पहली बार राहुल के भीतर गूंजी। राहुल, वक्त आ गया है। तू ही अंतिम सूत्र है मेरी मुक्ति का और इस हवेली के विनाश का। पंडित दयाल ने तुरंत रुद्र यंत्र के चारों ओर दीपक जलाए और तंत्र सिद्धि का प्रारंभ किया। चारों ओर मंत्रों की गूंज फैल गई। हवेली कांपने लगी, दीवारों से लहू टपकने लगा, छत से झूलती लाशें जीवित हो उठीं और कमरे के चारों ओर घूमने लगीं। राहुल को अपने भीतर एक ऊर्जा महसूस हुई, जैसे किसी और की चेतना उसमें प्रवेश कर रही थी। वो मोना देवी की आत्मा थी जो अब उसके शरीर का सहारा लेकर अंतिम विद्या पूर्ण करना चाहती थी। वाणी ने अपनी आंखें खोली। अब वो देख सकती थी, पर ना इस दुनिया को, बल्कि आत्माओं की उस दुनिया को जहां भय, मोह और अधूरी इच्छाएं पलती थीं। डॉक्टर किल्विस यानी हवेली अब पूरी शक्ति से अपने बचाव में उतर चुकी थी। जमीन फटने लगी, दीवारें सरकने लगीं और अंधकार के भीतर से एक आकृति निकली, एक अधजली औरत जिसका चेहरा आधा सड़ा था। यही असली मालकिन थी हवेली की, वही जिसने मोना देवी को यंत्र में बांधा था। राहुल और पंडित दयाल ने मिलकर अग्निबंध प्रारंभ किया, एक प्राचीन प्रक्रिया जो आत्मा को यंत्र से मुक्त कर सकती थी और हवेली को नष्ट कर सकती थी। मंत्रों की गूंज इतनी तेज थी कि हवेली का पूरा ढांचा दरकने लगा। विक्रम ने सबको बाहर की ओर खींचा, पूरे परिसर में आग फैल गई और अंत में एक विस्फोट। सन्नाटा। अगली सुबह पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था। हवेली अब एक राख के टीले में बदल चुकी थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ था। राहुल, वाणी और विक्रम ने किसी से कुछ नहीं कहा। पंडित दयाल अब निर्वाण की ओर बढ़ चुका था, पर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को जब राहुल अपने कमरे में बैठा तो उसके लैपटॉप पर एक वीडियो अपने आप चल पड़ा। उसमें वही 8 साल की बच्ची थी जो दीवार में मरी थी।
सख्त हो गया। वो समझ गया था प्रतीकात्मक मुक्ति के बावजूद आत्माओं का दर्पण अभी टूटा नहीं, उसने सिर्फ दूसरी दिशा मोड़ ली। और यहीं से शुरू होती है अगली कड़ी, जहां अतीत की परछाइयां अब वर्तमान में प्रवेश करने लगी थीं। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट एपिसोड।